तो सालों पहले की बात है। सभी के ना घर आने की तैयारियां होने लगी थी। अपनों से मिलने को बेसब्री सी होने लगी थी। खुशियाँ, बहारें, रौनक, इन्हें बातें करते सुना था मैं। ये तीनों भी आने वाली थी, क्योंकि माँ दुर्गा आने वाली थी और इन तीनों को अपने साथ लाने वाली थी। और हाँ, वो भी आने वाली थी। उस पे मैं अपना दिल हारा था, वो मुझ पे अपना दिल हारी थी। अगर मैं वीर तो वो मेरी ज़ारा थी। আমি যদি দেবদাস সেই আমার পারো ছিল। যে ও सोड़ीते मैं ओहदा महिबाज। थोड़ी ही देर से ही उस दिन उससे बात हुई थी, मुलाकात हुई थी। मैं खुश था और इस खुशी का कारण वो थी, शायद उसे पता नहीं। कुछ ही दिनों में वो मेरे शहर आने वाली है और उसके इंतज़ार में मैं बावरा हुआ पड़ा हूँ। मेरे बावरे होने का कारण वो है, शायद उसे पता नहीं। उसे मुस्कुराता देख मैं भी मुस्कुरा देता था। मेरे मुस्कुराने के पीछे उसका हाथ है, शायद उसे पता नहीं। ऐसा लगता है वो ना दो ऑक्सीजन एटम्स को प्यार के बंधन में बांध मोहब्बत के ककुन में रख O2 मॉलिक्यूल बनाती हूँ, ताकि दिलों का धड़कना ना रुके, ताकि एक दिल से दूसरे दिल का मिलना ना रुके। तो ऐसी थी वो और मैं, अजीब सा इलॉजिकल सा बंदा। मैं मतलब इतना अजीब हूँ कि एक बार इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था, आप हिस्ट्री में किसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हैं और क्यों? एंड आई वाज लाइक, सर खिलजी साहब। क्योंकि उन्होंने खली बली हो गया है दिल पे जबरदस्त परफॉर्म किया। फिर उन लोगों ने बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे बाहर निकाला और फिर कॉल लेटर भी नहीं आया। तो एक दिन अकेले छत पर बैठे, ना अकेले, उसकी यादें भी थी सब। तो छत पर बैठे पूरब की ओर उगता सूरज देख रहा, धीमी धीमी हवाएं पश्चिम से बह रही, पीपल पे बैठे चिड़ियों की उत्तर से आवाज, दूर दक्षिण से झांकता वो नाइस। और इन सब के बीच चारों दिशाओं से आती हुई प्यारी प्यारी से उसकी याद, प्यारी प्यारी से उसकी याद। पर कुछ कहानियां पूरी होती है, कुछ अधूरी होती है, कुछ अधूरी होती है। हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि वहाँ आसमानों में शायद उसकी जरूरत थी कहीं। हाँ, ऊपर वाले की शायद यही थी मंजूरी, हमारी किस्मत में लिखी हुई थी ये दूर। हाँ, पता है वो मेरे शहर नहीं आ पाएगा, पर ये कहने में सुकून मिलता है तो कभी कभी कह लेता हूँ। कुछ ही दिनों में वो मेरे शहर आने वाली है और उसके इंतज़ार में मैं बावरा हुआ पड़ा हूँ। मेरे बावरे होने का कारण वो है, शायद उसे पता नहीं। और वो ना एक दिन बीतने को एक सूरज बीतना कहती थी, तो उससे बिछड़े आज मुझे 3688 दिन, 5 पहर, 1 घंटे, 4 मिनट और 6 सांसें हो गई। पर जब भी आंखें बंद करता हूँ तो कैसे पता नहीं, बस भागे दौड़े वो मुझसे मिलने आ ही जाती है और उसके वो हंसी ना आने वाले जोक्स उसे भी सुनाई जाती है। When you gave that calculation, somebody from the audience said, "Baap re." I agree. Whatever that emotion was. So this is Kishore's third performance with us, and every time, without fail, he brings us these very cute love poems that make me giggle and melt. You know, poems where two people never really meet. There's longing, there's yearning, but there is so much joy just in the act of being in love. Kishore, thank you for always reminding us that holding someone, even in your thought, your imagination, in poetry, is as physical and alive as holding their hand. Thank you for being here today.